हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा चौथा दिन है, तो मैं एक डे फोर नाम का एक फाइल बना लेता हूँ, day4.py। तो मैं इस day4.py में आज आप लोगों को कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, जिसने मेरे चैनल में फॉलो कर रहे हैं, तो उनको डे 1 डे 2 डे 3 में काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया है। तो गाइस, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरा थोड़ा बोलने का स्पीड कम है या तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, या आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ स्किप ना हो, इसीलिए मैं आराम से समझाता हूँ गाइस। तो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं डे 4 में चले जाता हूँ। तो डे 4 में एक मैंने फाइल बना लिया है। तो डे 4 में गाइस आज हम सीखने वाले हैं लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। तो लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, उससे पहले हम सीखने जाएंगे फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन जानेंगे, फंक्शन होते क्या है। मैंने काफ़ी बार बोला है आप लोगों को, प्रिंट फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन। तो फंक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसमें हमारा पाइथन में वो मैं पहले समझाऊंगा। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले DEF कीवर्ड है। DEF, डेफ डेफ करके कोई भी एक फंक्शन बना लिया। फॉर एग्जांपल माय फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस से ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगा के हमें क्लोज करना है, उसके बाद में सेमीकोलन, देन उसके बाद में एक एंटर मार के कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज प्रिंट करेंगे, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी को हम प्रिंट करेंगे, लेकिन हम रन करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तो फंक्शन के अंदर का मटेरियल्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा गाइस। तो हमें क्या है, फंक्शन तो बना तो लिया है, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। दैट्स वाई ये जो प्रिंट फंक्शन है, जो प्रिंट मेथड है इनसाइड द माय फंक्शन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा गाइस। सो अगर हमें फिर वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैंने कॉल करना पड़ेगा माय फंक्शन, उसके बाद में ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। देन इसका मतलब क्या है, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पे, डेफ माय फंक्शन पैरेंथेसिस के साथ में, उसके अंदर ये जो हमने स्पेस देना है, इंडेंटेशन मैंने आपको जो सिखाया था, इंडेंटेशन ये जरूरी है, एक टैब मार देना है, उसके बाद में प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। या तो कुछ भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर में, फंक्शन के अंदर। और वो चीज, ये फंक्शन के अंदर की जो भी मटेरियल्स होगा, जो भी कमांड होगा, मेथड होगा, इसके अंदर में और एक फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, प्रिंट फंक्शन होगा, डिक्लेरेशन होगा, एनीथिंग, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं माई फंक्शन को कॉल करूंगा, देन ओनली ये एग्जीक्यूट होगा इस फंक्शन के अंदर का। चलो मैं करके दिखा देता हूँ एग्जीक्यूट। लो गाइस, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे कि प्रिंट, इसमें लिखूंगा एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, ठीक है। अब मेरे को गाइस ये बता दो कि हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट होगा या एग्जीक्यूटिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, आप बता सकते हैं। ऑब्वियसली गाइस पहले एग्जीक्यूटिंग फंक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि पाइथन में क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। पहले ये एग्जीक्यूट होने के लिए सोचा, बट ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, बस डिक्लेरेशन है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कॉल ना किया जाए। तो सबसे पहले प्रिंट होगा, प्रिंट जो है, ये मेथड जो है, प्रिंट मेथड, इसको कॉल किया जाएगा। पहले पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन माय फंक्शन, यानी कि जैसे हम माय फंक्शन कॉल करेंगे, देन ओनली माय फंक्शन के अंदर चले जाएगा और ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड होगा। लुक गाइस कैसे हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ रन करके। लो गाइस, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, देन ओनली हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, उसके बाद में इसके अंदर का मटेरियल्स प्रिंट होगा गाइस, ठीक है। तो हमें पता चल गया फंक्शन के बारे में। तो मैं फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। फंक्शन मेन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल एक डिक्लेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल एक्स इज ऑसम, एक्स एक ऑसम बोल के मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, और नेक्स्ट एक माय फंक्शन नाम की कर दिया। माय फंक्शन में प्रिंट पाइथन इज, उसके बाद में प्लस एक्स, ठीक है। यानी कि प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, या तो अदरवाइज हम कॉमा चाहे तो कॉमा भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। प्लस या कॉमा एक ही काम करेगा प्रिंट के अंदर। तो अब ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है गाइस। तो अभी मैं फिर क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा
सॉरी, हाँ प्रिंट करूंगा एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। तो फिर अभी हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है गाइस, क्या किया मैंने, एक्स नाम की एक वेरिएबल बनाया जिसमें ऑसम नाम की स्ट्रिंग डाला हूँ। ठीक है, हमने ऑसम नाम की स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डाल के एक नया फंक्शन डिक्लेयर किया माई फंक्शन बोल के। ठीक है गाइस, सॉरी, प्रिंट माई पाइथन इज एक्स। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। उसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले ये चीज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद में माई फंक्शन को कॉल होगा, देन ये माई फंक्शन में जाएगा। माई फंक्शन के अंदर जब प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है माई पाइथन इज, और ये एक्स कहाँ से आया, ये एक्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका वैल्यू आएगा। सो एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, उसके बाद में पाइथन इज ऑसम आएगा। ठीक है गाइस, लुक, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन पाइथन इज ऑसम, ये है। तो हमें इसको स्पेस देने की जरूरत नहीं, कॉमा देंगे तो स्पेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्पेस आ चुका है। अगर कॉमा इसमें अगर हमें प्लस करेंगे, ठीक है गाइस, प्लस और कॉमा में क्या फर्क है मैं दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, ये देख लो, इज ऑसम एक ही जगह में आ गया है, इसीलिए इसको अगर प्लस देते हैं तो हमें इसको स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्लस में इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, अगर कॉमा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्स्ट्रा स्पेस लेके ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है गाइस, लुक गाइस, अब देखो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, ये x एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर नहीं है, जो फंक्शन के बाहर है उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलता है। क्योंकि हम दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे डेफ अनदर फंक्शन नाम के अगर हम एक फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर में अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, आई लव एक्स, देन ये जो एक्स है हमें कितने भी बार हमें उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस फंक्शन से भी हमने इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नया स्टार्ट कर देता हूँ। राइट, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्लिक करके, और यहाँ पे और एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है गाइस, तो एक्स एक ऑसम जो हमने ग्लोबल वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया, तो हमें माई फंक्शन के अंदर भी एक्स को कॉल किया और अनदर फंक्शन में भी एक्स को कॉल किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या किया, प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, ये जो प्रिंट हो गया, और माई फंक्शन सिर्फ इस फंक्शन को हमने कॉल किया, तो इस फंक्शन का ही सिर्फ हमें क्या है, इस रिजल्ट मिलेगा, दैट मीन्स प्रिंट होगा माई पाइथन इज ऑसम। ठीक है, और लेकिन ये अनदर फंक्शन हमने कॉल नहीं किया, तो हम चलो इसको भी हम एक बार कॉल कर लेंगे, अनदर फंक्शन। ठीक है, अनदर फंक्शन लिख के पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट आएगा। ये लुक गाइस, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन पाइथन इज ऑसम, आई लव ऑसम। ठीक है, अनदर फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया, आई लव एक्स की जगह में ऑसम आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि माई फंक्शन, दोनों फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, देन ओनली होगा। और दूसरा हमने क्या सीखा, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, उसका डेटा डाला जाता है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन। इसमें भी ऐसे नहीं है कि फंक्शन में ही कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में कॉमा देके एक्स करेंगे तो वो यहाँ पे भी मतलब ये आउटसाइड द फंक्शन भी हमें इसको कॉल आएगा। देख लो, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन ऑसम, पाइथन इज ऑसम, आई लव ऑसम। ठीक है, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल। और एक चीज है जो हम सीखने वाले हैं, वो है लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल में क्या होता है, लोकल वेरिएबल वो होता है, चलो इसी फंक्शन के ऊपर में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो ग्लोबल वेरिएबल एज इट इज रहने देते हैं और एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे। लोकल वेरिएबल के लिए एक फंक्शन, और ये देख लो गाइस, माई फंक्शन माई फंक्शन किया हमने, एक फंक्शन बनाया जिसमें और एक्स नाम की फिर से एक वेरिएबल बनाया और उसको प्रिंट किया पाइथन इज एक्स। ठीक है, जो एक्स जो है हियर एक्स इज लोकल वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, क्योंकि हम अगर प्रिंट करना चाहेंगे एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, फॉर एग्जांपल माई फंक्शन को कॉल किया हमने। ठीक है, माई फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिंग फंक्शन आएगा, उसके बाद में पाइथन इज एक्स, एक्स का मतलब फैंटास्टिक आएगा। लुक गाइस,
लुक, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन पाइथन इज फैंटास्टिक। एग्जीक्यूटिंग फंक्शन माई पाइथन को फिर माई फंक्शन को कॉल किया जिसमें एक्स फैंटास्टिक था, फिर प्रिंट किया पाइथन इज एक्स, तो पाइथन इज फैंटास्टिक। एक्स कहाँ से लिया? इससे लिया। अगर मैं लोकल वेरिएबल को बाहर से मैं अगर कॉल करना चाहूंगा तो होगा क्या? जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग फंक्शन एक्स किया था, क्या अगर हम यहाँ पे भी कॉमा देके एक्स करेंगे क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा? देख लो क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर। इसका मतलब क्या है? एक्स डिफाइन ही नहीं क्या बोल रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन किया है। ठीक है, एक्स यहाँ पे डिफाइन किया है लेकिन हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज एक्स इज ए लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो है जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और जो ये हमने किया था ये ग्लोबल वेरिएबल, ये फंक्शन के आउट ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन के बाहर लिखा जाता है, इसलिए इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम फंक्शन के अंदर हो चाहे फंक्शन के बाहर हो। लुक, ये चाहे फंक्शन के बाहर हो चाहे फंक्शन के अंदर हो, हम ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट लोकल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, और वो फंक्शन के अंदर एक बार डिक्लेयर किया तो उस चीज को हमें क्या है, बाहर हमें कॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हमने एक्स दिया है, ये एरर देगा तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहे हैं बाहर से। लुक गाइस, कोई इशू नहीं है बिकॉज हमने एक्सेस नहीं किया, क्योंकि ये जो एक्स था ये बाहर डिक्लेयर नहीं था, तो अंदर था, तो हम यहीं से इस फंक्शन के अंदर ही हम उसको कॉल कर सकते हैं। दैट्स वाई ये बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है गाइस, आई थिंक इट्स क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं चाहूं, नहीं मैं चाहता हूं कि इस फैंटास्टिक को चलो मैं इसको अभी के लिए वो कर देता हूं, और एक चीज बताऊंगा, एक्सेसिंग वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन साइड ए फंक्शन। अभी ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो बोल दिया कि आप लोगों को कि एक्सेस नहीं हो सकता है जो फंक्शन के अंदर में, मैंने तो बोल दिया कि आप लोगों को कि एक्सेस नहीं हो सकता है जो फंक्शन के अंदर में। ऐसा हो सकता है क्या? होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। अगर हम फैंटास्टिक को एक्स जो वेरिएबल है, पहले इसको ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा गाइस। तो उसके लिए ग्लोबल एक कीवर्ड है, ग्लोबल एक्स, मतलब कोई भी एक वेरिएबल, जैसे कि एक्स की जगह में माई वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि हम इसको एक्स ही लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो माई वेरिएबल राइट, माई वेरिएबल। तो ये माई वेरिएबल को फैंटास्टिक हमने क्या किया, इसको डेटा दे दिया है ना। तो माई वेरिएबल को पहले हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया, उसके बाद में माई पाइथन इज एक्स के जगह में हम क्या करेंगे, माई वेरिएबल राइट, माई वेरिएबल। ठीक है गाइज, तो अगर हम फिर यहाँ से एक्सेस करेंगे प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन माई फंक्शन सेम, उसके बाद में क्या होगा गाइज, लुक एग्जीक्यूटिंग फंक्शन हो गया माई पाइथन इज फैंटास्टिक। ये तो चलो हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। मेन इशू है कि हम क्या है, ग्लोबल हम फंक्शन के अंदर अगर ग्लोबल कीवर्ड से अगर हमें इसको डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल वेरिएबल, जबकि हमको पता था कि ग्लोबल वेरिएबल के लिए बाहर डिक्लेयर करना था, लेकिन हमने अंदर डिक्लेयर किया वो भी ग्लोबल कीवर्ड से, तो क्या वो काम कर रहा है क्या नहीं, हमें उस चेक करने के लिए यहाँ से कॉमा देके ग्लोबल वेरिएबल को माई वेरिएबल करके एक्सेस करेंगे। देन लेट्स सी क्या होता है, क्या एरर आएगा या नहीं। माई वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। सॉरी गाइस, सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमें माई वेरिएबल तो मैंने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन हमें उसको पहले कॉल करना पड़ेगा, माई फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा गाइस मैं बताता हूँ, माई फंक्शन को पहले कॉल करने के बाद में ही ये माई वेरिएबल को ग्लोबल हमने सेट किया। अदरवाइज जब तक हम माई फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, जब तक इस फंक्शन को हमने पहले कॉल नहीं करेंगे, तो फिर हमें जब प्रिंट करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि यार ये माई वेरिएबल है कहाँ भाई। तो पहले माई फंक्शन को हम कॉल करने के बाद ही ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, देन ओनली फिर से हम कभी भी इसको ग्लोबल वेरिएबल को जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अभी एरर नहीं आएगा। लुक गाइस, पाइथन इज फैंटास्टिक, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन फैंटास्टिक राइट।
ये अब एक्सेस हुआ, मतलब ये अब एक्सेस कर पाए हम लोग। क्यों? पहले क्यों नहीं हो रहा था? यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पहले अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या है, इसको माई वेरिएबल्स नाम का कोई देखेगा, माई वेरिएबल्स ढूंढेगा पहले, क्योंकि प्रिंट पहले आ गया ना। पहले तो हमने माई फंक्शन को कॉल किया ही नहीं, तो पहले प्रिंट करने की कोशिश करेगा। तो माई वेरिएबल देखेगा, कहाँ है भाई, कहीं है नहीं माई वेरिएबल, कहीं हमने एक्सेस कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। तो फिर बोलेगा ये क्या दे दिया मेरे को भाई, ये क्या पकड़ा दिया मेरे को, माई वेरिएबल नेम एरर, नेम माई वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड बोल के बोलेगा। लेकिन हम अगर पहले माई फंक्शन को कॉल करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करने से पहले माई फंक्शन को कॉल करेंगे। तो माई फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले ग्लोबल सेट किया, चलो माई वेरिएबल अभी ग्लोबल हो गया, मतलब हम माई वेरिएबल बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में पाइथन इज माई वेरिएबल मतलब पाइथन इज फैंटास्टिक। उसके बाद में फिर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन माई वेरिएबल, फिर हमें उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। लुक गाइस, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइस लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, अब हम चलेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स में। हमने कुछ डेटा टाइप्स डे 3 में हमने देखा था। डेटा टाइप्स क्या है, इंटीजर्स था, फ्लोट था, स्ट्रिंग था, बुलियन था, ये 4 टाइप का हमने डेटा टाइप देख लिया था। लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे डेटा टाइप्स है जो बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब जो पाइथन में हम पाइथन जो बना रहा था, तो उस टाइम में जो डेटा टाइप सेट किया गया उसको बोलता है बिल्ट इन। तो बिल्ट इन डेटा टाइप। नाउ बिल्ट इन डेटा टाइप्स को हम सीखेंगे। बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में सबसे पहले टेक्स्ट टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, str टाइप का डेटा टाइप्स हम देखेंगे। सिंपल नेम, माई नेम में करण, ठीक है। तो ये क्या है, माई नेम एक वेरिएबल है जिसमें हमने डेटा टाइप्स क्या डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। तो अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे माई नेम का हम अगर टाइप माई नेम करेंगे तो इसका क्या आएगा, डेटा टाइप क्लास नेम्स, सिंपल स्ट्रिंग। तो माई नेम क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। गाइस हमें इसको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई भी माई नेम की जगह में कोई भी अगर डाल देंगे, माई नेम की जगह में अगर 25 डाल दिया, तब भी ये कंप्लेंट नहीं करेगा, अरे माई नेम में 25 क्यों डाल दिया, ठीक है। तो जो वेरिएबल उसको मिलेगा डेटा टाइप भी उसी हिसाब से चेंज होगा। ये माई नेम की जगह में 25 डाल दिया तो ये क्या है, स्ट्रिंग बोल रहा है। पहले अगर माई नेम नहीं होता था तो इसको स्ट्रिंग पकड़ रहा था, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप था, ठीक है गाइस। तो इसको मैं कंफ्यूजन से दूर करता हूं अभी। तो हमें ये क्या मिलेगा अभी, डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ठीक है। इन डेटा टाइप्स करेंगे, ठीक है। इन डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप में फॉर एग्जांपल माई एज इज 25। तो अगर हम इसको माई एज को हम अगर टाइप को प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी इंट आएगा। पहले भी हमने देख चुके थे, ठीक है गाइस। इसको मैं अभी करता हूं। नेक्स्ट अभी फ्लोट डेटा टाइप जैसे कि माई हाइट, ठीक है। माई हाइट में अगर हम प्रिंट करेंगे माई हाइट का भी, तो भी ऑब्वियसली ये क्या होगा, फ्लोट डेटा टाइप्स में आ जाएगा, ठीक है गाइस। फ्लोट आ गया। ठीक उसी तरह कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अभी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे कि माई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप 1+2j, ठीक है। तो प्रिंट ये क्या है, 1+2j एक क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। आप अगर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है जो नंबर और उसको अल्फाबेट से मिक्स करके हम जो डेटा टाइप बनाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो ये क्या आएगा, क्लास कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है गाइस। क्लास कॉम्प्लेक्स आएगा ये। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिस्ट देखेंगे, लिस्ट डेटा टाइप। तो लिस्ट मैंने पहले बताया था, लिस्ट जैसे कि हमने एप्पल, बनाना, चेरी कुछ बनाया था हमने डे 3 में, लिस्ट है कि नहीं। यहाँ पे भी हमने लिस्ट बना के देखा था, हमने किस तरीके से उसको अनपैक करना है लिस्ट को। तो हमने देखा था यहाँ पे गाइस, हाँ ये फ्रूट्स, इसको लिस्ट हमने अनपैक किया था उसको, ठीक है। तो फिर हमने वेरिएबल्स को फर्दर असाइन किया था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हमने लिस्ट है। तो ये हम कंफर्म करने के लिए क्या ये लिस्ट है या नहीं, तो क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, इसको टाइप को भी, इसको भी हमें लिस्ट आएगा गाइस। लुक लिस्ट, ओके।
आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट होना जरूरी है लिस्ट, ठीक है गाइस। दूसरा है टपल, टपल टपल डेटा टाइप, ठीक है। टपल डेटा टाइप में फॉर एग्जांपल आएगा आपका माई टपल, एप्पल बनाना चेरी सेम दे दिया फॉर एग्जांपल माई टपल। ये लीस्ट और टपल में कंफ्यूज नहीं होना, लीस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होगा और टपल में पैरेंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसमें लीस्ट है म्यूटेबल है, माई टपल से अनम्यूटेबल है, यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं, इस डेटा को, इस लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। चेरी के एप्पल के जगह में बेरी लिख दिया, बनाना के जगह में पाइनएप्पल लिख दिया, चेरी के जगह में कस्टर्ड एप्पल लिख दिया, कुछ भी, तो हमने इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डेटा, ये लिस्ट डेटा टाइप है, म्यूटेबल डेटा टाइप से, ठीक है। और माई टपल जो टपल डेटा टाइप से, ये हम म्यूटेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया। तो हमें कुछ डेटा, हमारा भी कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग में कुछ चीजें ऐसा रहती है जो चीज हम चेंज करना नहीं चाहेंगे, तो उस केस में हम टपल यूज करेंगे। और जो चीज हमें बार बार चेंज करना पड़ सकता है, डिलीट करना पड़ सकता है, उस चीज के लिए हमें लिस्ट यूज करेंगे। चलो गाइस, इसको देखते हैं इसका डेटा टाइप में क्या शो कर रहा है, आप लोग को दिखा देता हूँ। टपल ऑब्वियसली आएगा क्लास टपल, ठीक है, क्योंकि हम अगर पैरेंथेसिस देंगे तो इसको पता चल गया कि अच्छा ये क्या है, टपल है, ठीक है गाइस। रेंज नाम का डेटा टाइप है, ठीक है। रेंज डेटा टाइप में फॉर एग्जांपल माय रेंज 6, इसका मतलब क्या है, रेंज 6 मतलब 0 से लेकर 6 तक का जो वैल्यू है उसको रेंज 6 बोलता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको वैल्यू पता करने के लिए प्रिंट करूंगा माय रेंज को सीधा, तो हमारे को क्या मिलेगा, लुक गाइस, 0 और 6, मतलब 0 और 6 के बीच का जितने नंबर से सारे रेंज में आ गया, मतलब माय रेंज के अंदर उतना है, ठीक है गाइस। और अगर हम इसको टाइप चेक करना चाहें, ठीक है गाइस, अगर हम इसको टाइप करके उसके अंदर में पैरेंथेसिस डालेंगे माय रेंज में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसको क्लास रेंज आएगा, ठीक है गाइस। डिक्ट डेटा टाइप, ठीक है। डिक्ट डेटा टाइप में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय डिक्ट के अंदर नेम करण एज 25, तो क्या है, ये की और वैल्यू पेयर होगा, ठीक है। डिक्ट क्या होता है, डिक्ट डेटा टाइप वो होता है जो की और वैल्यू पेयर होता है, जिसमें जिसके नाम, जैसे हम नेम करण एज 25, कोई चीज अगर हमें स्टोर करना हुआ इस टाइप का डेटा जो एक पेयर में होगा, फॉर एग्जांपल नाम क्या है उसका करण, एज क्या है ये, एजुकेशन कितना है 12, या तो डिग्री या तो कुछ भी, उसका फादर का नेम ये है, मदर के नेम ये है, तो क्या है, पेयर में एक की हो गया, एक वैल्यू हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक उसी तरह माई डिक्ट में भी इस तरीके से होता है, तो डिक्शनरी ये डेटा टाइप हो गया, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसको भी प्रिंट करना चाहेंगे माई डिक्ट को, देन इट विल बी शोइंग क्या है, क्लास डिक्ट, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, डिक्शनरी टाइप का है। नेक्स्ट, अभी सेट डेटा टाइप्स के बारे में, पता करेंगे, ठीक है। सेट डेटा टाइप है जैसे कि माई सेट, ठीक है। माई सेट में क्या होता है, सेट में होता है ये ब्रैकेट, उसके अंदर में कुछ वैल्यू रहता है। आपको पता होगा सेट क्या होता है, सेट मतलब वो होता है जो अनकॉमन होता है, कॉमन नहीं होगा। अगर एप्पल है तो एप्पल ही रहेगा, बनाना नहीं, एप्पल 2 बार नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि दो बार एप्पल है। एक सेट के अंदर में यूनिक वैल्यू रहता है, तो ये खासियत है सेट में, ठीक है गाइस। एक लिस्ट एक टपल का जैसा ही होगा, इसी टाइप का एक लिस्ट टपल का जैसा होगा, बट ये क्या है, एक सेट है, क्योंकि हमें इसका ये वाला ब्रैकेट हमने यूज किया, करली ब्रेसेस यूज किया हमने, ठीक है। तो जब हम करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो इसको सेट बोलता है। जब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं देन इट इज लिस्ट, अगर हम यूज कर रहे हैं पैरेंथेसिस देन इट इज अ टपल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ओके गाइस, इसको भी अगर हम प्रिंट करके देखना चाहेंगे तो टाइप माई सेट, देन ये क्या होगा, क्लास सेट। लुक गाइस, क्लास सेट हो गया, इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे। अभी हम
फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट का एक डेटा बनाएंगे। फ्रोजन सेट में फ्रोजन सेट होगा, उसके अंदर में ये फ्रोजन सेट मेथड के अंदर में आएगा क्या, फ्रोजन सेट के अंदर में एक सेट टाइप का आएगा। ठीक है, सेट है बट ये फ्रोजन सेट है। ठीक है, इसको हम प्रिंट करेंगे सिंपल माई फ्रोजन सेट, तो हमें क्या मिलेगा देख लो गाइस, इसका रिजल्ट टर्मिनल में दिख रहा है। लो ये भी फ्रोजन सेट है, तो इसका हम सिंपल प्रिंट कर सकते हैं माई फ्रोजन सेट को। तो इसका डेटा टाइप क्या मिलेगा हमें, फ्रोजन सेट। ठीक है गाइस, बूल डेटा टाइप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल माई बूल, ठीक है, ट्रू फॉल्स इस तरीके का हमें अगर करेंगे तो ये क्या है, माई बुलियन डेटा टाइप है। हमने डे 3 में भी चेक कर लिया था हमने बुलियन डेटा टाइप को किस तरीके से हैंडल करना है ना गाइस। तो सिंपली इसको अगर हम करेंगे तो ये एक क्या होगा, बूल डेटा टाइप होगा। ठीक है गाइस, क्लास बूल हो गया, राइट। नेक्स्ट होगा बाइट्स डेटा टाइप। ठीक है, फॉर एग्जांपल माय बाइट्स डी हेलो, हेलो के आगे बाइट्स यूज किया। ठीक है, तो ये क्या है, बाइट्स डेटा टाइप हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई स्ट्रिंग के आगे अगर बी डाल देंगे तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या है, डेटा टाइप क्या होगा इसका, बाइट्स होगा। ठीक है गाइस, और नन टाइप भी एक होता है, नन टाइप डेटा टाइप होता है। ठीक है, नन टाइप में माई नन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज नहीं है, बिल्कुल लीस्ट एम्प्टी है या तो जीरो है, कुछ भी नथिंग है, देन इट इज कॉल्ड नन। देन इसको अगर हम प्रिंट करेंगे इसका डेटा टाइप, तो ये क्या आएगा, नन टाइप डेटा टाइप होगा। ठीक है, नन टाइप, ये डेटा टाइप के आगे नन टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, ओके गाइस, तो दैट्स इट, डेटा टाइप के हम खत्म कर लिया है। अभी हम कास्टिंग सीखेंगे थोड़ा बहुत। कास्टिंग मतलब वही होता है, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आप लोगों को। एक्स जैसे कि इसको अगर हम कास्ट करेंगे, एक इंट है, राइट, इंट करेंगे, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स को, अगर हम कन्वर्ट करेंगे वाई में, अगर हम फ्लोट करेंगे एक्स को, देन क्या होगा, प्रिंट टाइप एक्स। ठीक है, प्रिंट टाइप वाई। मैंने क्या किया, एक्स वेरिएबल एक बनाया जिसमें इन टाइप डेटा टाइप डाल दिया, इन डेटा टाइप डाल दिया, और वाई एक वेरिएबल बनाया जिसमें उस एक्स को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके वाई के अंदर डाला। ठीक है, तो हमें इसको अगर टाइप निकालेंगे, पता करेंगे, तो इसका क्या होगा, ये एक्स का और वाई का टाइप, लेट्स सी। लुक गाइस, इंट है, वाई का फ्लोट है, क्यों, क्योंकि एक्स वेरिएबल एक्स ही था, बट उसको हमने क्या किया, इंट को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर वाई में डाल दिया हमने। ठीक है, तो इसीलिए वो कास्ट हो गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लीस्ट टू टपल टू लिस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक लिस्ट है, एक माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट है। ठीक है, माई लिस्ट में अगर हमने ये किया, फॉर एग्जांपल इसको टाइप कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया तो ये एक लिस्ट बन गया। ठीक है, इसको हम अभी के लिए क्या करेंगे, कमेंट आउट करेंगे। अभी सिंपल हम प्रिंट करेंगे माई लिस्ट का टाइप को, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑब्वियसली क्या है, लिस्ट। ठीक है, अभी इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, माई टपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, माई टपल में कन्वर्ट करेंगे, तो टपल में कन्वर्ट या कास्ट करने के लिए टपल लिखेंगे, उसके बाद में माई लिस्ट होगा। ठीक है, और फिर मैं अभी माई टपल को प्रिंट करूंगा। ठीक है, माई टपल को अगर प्रिंट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, लुक गाइस, पहले तो ये लिस्ट आ गया, माई लिस्ट, और हमें क्या है, उस लिस्ट को हमने कन्वर्ट करके माई टपल नाम दिया, और उस माई लिस्ट को ही टपल में कन्वर्ट करके माई टपल नाम देके हमने फिर माई टपल को
प्रिंट किया तो एक टपल मिल गया लूप गाइस। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हमें पहले माई लिस्ट बनाया, माई लिस्ट में लिस्ट डाला हमने, तो हमें ये क्या है, डाटा टाइप लिस्ट मिल गया, ये तो हमें पता था। दूसरा एक माई टपल नाम की एक वेरिएबल बनाया और हमें वो जो लिस्ट था उस लिस्ट को हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमें पता चला कि यार जो मेरे पास लिस्ट है ना वो थोड़ा सेफ होना चाहिए, तो उसको कोई छेड़े ना, कोई ऐड करे ना, उसको मतलब डिलीट करे ना, एडिट करे ना, इसलिए मैं क्या करा, उसको लिस्ट को मैंने क्या है टपल में कन्वर्ट कर दिया। उस टपल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मैंने टपल किया, उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर में लिस्ट डाल दिया, देन ये माई टपल नाम की वेरिएबल में वो लिस्ट चला गया और एक टपल बन गया। तो मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ टपल को, तो क्या हो गया, वो टपल मिल गया है। और टाइप भी अगर मैं माई टपल करूंगा तो ऑब्वियसली ये टपल ही आएगा लूप गाइस। ठीक है, तो इसी तरह हमने लिस्ट टू टपल, टपल टू लिस्ट कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है गाइस, अभी गाइस हम एक चीज देखेंगे, रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए पाइथन में बिल्ट इन कोई ऐसा रैंडम फंक्शन नहीं है, रैंडम नाम की कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ पाइथन के अंदर बिल्ट इन एक मॉड्यूल है जिसको बोलता है रैंडम मॉड्यूल है। ठीक है, इसीलिए अगर हमें पाइथन में कोई भी अगर मॉड्यूल को एक्सेस करना है, मॉड्यूल के अंदर का जो फंक्शन को एक्सेस करना होगा तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट क्या करेंगे, रैंडम। ठीक है, रैंडम इंपोर्ट करके हम अभी इसके अंदर में अभी कोई भी रैंडम नंबर को बना सकते हैं, जैसे कि माई रैंडम नंबर। ठीक है, माई रैंडम नंबर। अभी इस रैंडम को हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंड क्या चाहिए हमें, इंट चाहिए, बाइट चाहिए, या तो रेंज चाहिए। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो रैंड इंट करेंगे, मतलब इंटीजर, इसका रेंज देना पड़ेगा 1 से लेकर 100 तक के। मेरे पास अगर कोई इंटीजर चाहिए रैंडमली, तो क्या होगा, प्रिंट करेंगे रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज, क्या प्रिंट कर रहा है लूप गाइस, क्या प्रिंट कर रहा है, क्या नंबर लिया मशीन ने, कौन सा नंबर रैंडमली पिक किया वो हम यहाँ पे देख सकते हैं लूप 60। अगर फिर हमें दोबारा करेंगे तो 60 नहीं आएगा गाइस, दोबारा रन होगा 41 आएगा, क्योंकि ये रैंडमली कर रहे हैं ना गाइस। तो रैंडम नंबर एक होता है कि बार बार जब भी रैंडम को कॉल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक रैंडम नंबर देगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैंडम नंबर अगर दोबारा करेंगे ना, दोबारा यहाँ पे प्रिंट करेंगे सेम, तो अनोदर यहाँ पे लिखेंगे अनोदर रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज, क्या होगा, दोनों सेम होगा क्या, दोनों सेम होगा। बट अगर हमें इस चीज को भी अगर कॉपी करके नीचे डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा लुक गाइस, 2 बार हमने रैंडम नंबर को किया कॉल, एक बार 85 मिला, दूसरी बार 100 मिला। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि माई रैंडम नंबर एक बार असाइन हुआ तो वही रहेगा। अगर हमने दोबारा रैंडम डॉट रैंड इन करके दोबारा हमने कोई रैंडम नंबर लेने की कोशिश की, देन एक नया नंबर असाइन होगा, नया नंबर मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करने के लिए कोई एक नंबर फिक्स्ड रैंडम नंबर, फिक्स नंबर क्या होगा, माई रैंडम नंबर डाल देंगे। ठीक है गाइस, माई रैंडम नंबर डालने के बाद में अभी यहाँ पे प्रिंट करेंगे फिक्स रैंडम नंबर इज फिक्स नंबर। ठीक है, तो हमें रैंडम नंबर चेंज होने के बाद भी जो फिक्स नंबर एक बार रैंडम नंबर से लिया वही वाला रहेगा लुक गाइस। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट रैंडम नंबर और फिक्स नंबर सेम रहेगा लुक। 98 है फर्स्ट रैंडम नंबर, उस रैंडम नंबर को फिर हमने एक फिक्स नंबर में स्टोर कर लिया है, जमा कर लिया है। ठीक है, और दूसरा अनदर रैंडम नंबर जब 38 मिला तब भी हमें फिक्स नंबर चेंज नहीं हुआ लुक गाइस, 98 का 98 ही है। क्यों, क्योंकि हमने फिक्स नंबर को अलग से वेरिएबल में हमने उसको डाल दिया है, उसको चेंज नहीं होने दिया। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है गाइस, तो कल मिलते हैं गाइस, और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स दे दूंगा इसके, जो मैंने आज डे 4 में आप लोगों को सिखाया, वो उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग में होमवर्क्स दूंगा। प्लीज़ आप लोग भी देखिए, चेकआउट कीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन में, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या है, मेरा जो भी नया अपडेट्स, नया वीडियो आता है तो डेली मिलता रहेगा। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, सी यू।